नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। देश को जल्द ही नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। इस ट्रेन का जल्द ट्रायल शुरू किया जाएगा और फिर इन्हें लॉन्च कर दिया जाएगा। बेंगलुरु में अश्विनी वैष्णव ने इसका जायजा लिया और खूबियां भी बताई। आप भी देखिए कैसी दिखती है नई ट्रेन। रेल का सफर अब शानदार होगा, सुरक्षित होगा और वर्ल्ड क्लास होगा। ये रेलवे का दावा है, जिसको जमीन पर उतारने के लिए अब ये खास ट्रेन लॉन्च करने की तैयारी है। हाईटेक सुविधाओं से लैस चमचमाती हुई ये नई नवेली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है, जिस पर जल्द ही लोग सफर कर सकेंगे। बेंगलुरु में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जब जायजा लेने पहुंचे, तो इस ट्रेन सेट की एक एक खूबी का खुलासा हुआ। अफोर्डेबल फेयर रखा जाएगा, राजधानी के साथ इसको बेंचमार्क करके रखा जाएगा और ये ओवरनाइट जर्नी के लिए रहेगी। यानी करीब 800 से लेके 1200 किलोमीटर की जो जर्नी है, यानी रात को 10 बजे 9 बजे के आसपास आप इसमें चढ़ें और अगले दिन सुबह कंफर्टेबली उतर जाए। इस तरह की ये चीजें इसमें ध्यान रखा गया है। रेलवे के मुताबिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट में 16 से 24 तक यात्री कोच लगाए जा सकेंगे। इसमें एसी 3 टियर, एसी 2 टियर और एसी फर्स्ट क्लास कोच के अलावा गार्ड और दूसरी सुविधाओं के कोच भी शामिल होंगे। लंबी दूरी के सफर के लिए डिजाइन की गई इस ट्रेन में सेफ्टी फीचर्स का खास ख्याल रखा गया है। इसमें टक्कर रोधी कवच सिस्टम पहले से फिट है। इसके लिए 2 कोच को जोड़ने वाले कपलर्स में भी सुधार किया गया है। वजन कम करने और मजबूती बढ़ाने के लिए इस ट्रेन के डिब्बों में खास किस्म के स्टील का इस्तेमाल किया गया है। वजन के संतुलन और स्थिरता के लिए बॉडी के डिजाइन में खास बदलाव किए गए हैं। साथ ही ट्रेन में बैठे लोगों को झटकों और शोर से निजात दिलाने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। इतना ही नहीं, ट्रेन के अंदर भी मुसाफिरों की सुविधा और सुरक्षा के शानदार उपाय किए गए हैं। कई सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, डिजाइन में कई चीजों के इनोवेशन किए गए हैं। जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम में चेन होती थी, उस चेन की जगह अब ये इस तरह का एक मच मोर सिक्योर मैकेनिज्म लाया गया है, जिससे कि बर्थ की सिक्योरिंग, फास्टनिंग वगैरह बेटर हो। टॉयलेट्स में भी स्पेशल ध्यान रखा गया डिजाइन में। खास बात ये भी है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के निर्माण के दरमियान न केवल मुसाफिरों बल्कि उन रेल कर्मचारियों की भी सुविधा का ख्याल रखा गया है, जो रात दिन लगातार घंटों सफर करते हैं। इसको लेकर पहले सवाल भी उठते रहे हैं, लिहाजा रेलवे ने अब पुख्ता तैयारी की है ताकि न मुसाफिरों और न ही कर्मचारी किसी को कोई शिकायत न रहे। इसमें अटेंडेंट्स के लिए स्पेशल फैसिलिटी रखी गई है, सो दैट दे आल्सो गेट प्रॉपर रेस्ट व्हाइल दे आर वर्किंग। जो लोको पायलट्स इसमें रहेंगे उनके लिए स्पेशल टॉयलेट की व्यवस्था है। लोको पायलट्स की कैब में, एंड कैब इज ऑफ कोर्स एयर कंडीशन, एंड कैब इज वेरी अर्गोनॉमिकली डिजाइंड। लोको पायलट्स के लिए, ड्राइवर्स के लिए जो कैब है, ड्राइवर वाला कैबिन, दैट इज़ वेरी अर्गोनॉमिकली डिजाइंड। उसमें बहुत केयर रखी गई है, क्योंकि ड्राइवर को एक 7-8 घंटे की लगातार जर्नी करनी पड़ती है, ड्यूटी करनी पड़ती है। तो इसीलिए स्पेशल ध्यान रखा गया है लोको ड्राइवर्स, लोको पायलट्स, अटेंडेंट्स के लिए, पैसेंजर्स के साथ ही साथ जो सपोर्ट स्टाफ है उनके लिए भी स्पेशल ध्यान दिया गया है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट का निर्माण बेंगलुरु में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के सहयोग से भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की फैक्ट्री में किया गया है। ट्रेन सेट का प्रोटोटाइप बनकर तैयार है। इसे आने वाले कुछ दिनों में बेंगलुरु से ट्रायल के लिए रवाना किया जाएगा और जल्द ही टेस्टिंग के लिए पटरी पर उतारा जाएगा।
रेल मंत्री के अनुसार करीब 1.5-2 महीने चलाकर जांचे परखे जाने पर उम्मीद है 3 महीने बाद इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुसाफिरों की सहूलियत और पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से वंदे भारत ट्रेन अब कोटा, उदयपुर सिटी और आगरा कैंट के बीच चलाई जाएगी। 2 सितंबर यानी कल से इस ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी। उदयपुर सिटी से सुबह 5:45 पर यह ट्रेन शुरू होगी और दोपहर 2:30 बजे आगरा कैंट पहुंचेगी। ये ट्रेन हर हफ्ते सोमवार, गुरुवार और शनिवार को चलेगी। ये गाड़ी जो अभी अनाउंस हुई है, ये उदयपुर से चल करके जो है आगरा जा रही है, आगरा तक जाएगी, आगरा फोर्ट तक। तो ये 2 बड़े इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, उनको वो जोड़ेगी। तो हमारे क्षेत्र से जो है ये चंदेरिया में हमें मिलेगी और चित्तौड़गढ़ वाले रूट से आते हुए आकर के जो है कोटा से ये सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बयाना होती हुई जो है जाएगी। तो अब हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि वंदे भारत के परिचालन को ध्यान में रखते हुए हम और इससे अधिक जो है वल्नरेबल पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे, जहां पर कि मवेशियों का जो है वो ट्रैक के ऊपर आने की संभावना बनी रहती है, और वहां पर भी हम फेंसिंग का कार्य करेंगे। इस गाड़ी का जो है वो समय के हिसाब से एकदम उचित समय से चलती रहे, इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। और बाकी इस ट्रेन में जो है वो तमाम तरह की सुविधाएं जो हैं वो एंड टू एंड पहले ही प्रोवाइडेड है, जो कि उदयपुर और आगरा फोर्ट से प्रोवाइड की जाएंगी। बहराइच में इन दिनों भेड़ियों से लोग डरे हुए हैं। वन विभाग ने 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है, लेकिन 2 अब भी फरार है। वन विभाग इन्हें पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटा है। गांव के लोग भी भेड़िए के आतंक को खत्म करने के लिए रात भर गांव में पहरा दे रहे हैं। ग्रामवासियों को सचेत किया जाता है कि आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा रात और पहाड़ में छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। यूपी के बहराइच में भेड़ियों के आतंक पर लगाम लगाने की कवायद और तेज हो गई है। शनिवार रात भेड़ियों ने 2 जगहों पर हमला करके एक बार फिर दहशत बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अब वन विभाग ने पकड़ने के लिए नए तरीके अपना रहा है। भेड़ियों को भगाने के लिए गांव वालों ने भी कमर कस ली है। बहराइच और उसके आसपास के गांव में लोग रात में टीमें बनाकर खेतों में पहरा दे रहे हैं। भेड़ियों को भगाने के लिए पटाखों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। में भेड़िए का आतंक जारी है। वन विभाग कोशिशें कर रहा है और साथ में गांव वाले भी सजग हैं और अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए भी कहीं ना कहीं अपने साथ, देखिए आप, ये कई लोग हैं जो डंडे के साथ आ रहे हैं अपने अपने खेतों से निकलकर। तमाम लोग आपको दिखेंगे जो यूजुअली खेतों में जाते थे तो शायद इन डंडों की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज इनको इन तरह के तमाम डंडों की जरूरत पड़ रही है। गांव में भेड़ियों को दबोचने के लिए पिंजरे लगा दिए गए हैं। भेड़ियों को पकड़ने के मकसद से पिंजरे में एक बकरी भी रखी गई है। अब अगली तस्वीर जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं वो तस्वीर है इस बाड़े की, जिसको कि वन विभाग द्वारा रखा गया है। नया क्या है? नया ये है कि इस बाड़े में अंदर एक बकरी को रखा गया है। बकरी को इसलिए रखा गया है जिससे कहीं ना कहीं भेड़िए को आकर्षित किया जा सके और भेड़िया शिकार की तलाश में इसमें दाखिल हो जाए और इस बकरी को खाने के प्रयास में वन विभाग के कब्जे में आ जाए। तो इस तरह के तमाम जो बाड़े हैं, तमाम जो जाल हैं, जो केज कहा जाता है, वो यहाँ पर आप देखिए पिंजड़े की फॉर्म में यहाँ पर रखे हुए हैं। काफी बड़ा साइज है। अगर देखा जाए तो एक समय पर 2 आ जाएंगे बहुत आराम से। शनिवार रात भेड़ियों ने 2 जगहों पर हमला किया था। पहला हमला महासी गांव में रात 1:30 बजे हुआ। रात के वक्त परिवार के साथ सो रहे बच्चे पर एक भेड़िए ने हमला कर दिया। हमला होते ही परिवार वालों की नींद खुल गई और फिर भेड़िया वहां से भाग गया। 1:30 बजे घटना हुआ है। 1:30 बजे ने सोवत रहा, सोते समय 1:30 बजे भेड़िया जब आया तो इसका गर्दन पकड़ लिया। गर्दन पकड़ लिया तो अपनी लंका खींचे, वो अपनी लंका खींचे। तो जब हल्ला दंगा कीन गवा तब भेड़िया देखा गवा है, तब चला गवा, भेड़िया भाग गया। भेड़ियों ने दूसरा हमला तड़के करीब 4:30 बजे मैकूपुरवा गांव में एक बुजुर्ग पर किया। भेड़िए ने बुजुर्ग पर पीछे से हमला किया और उनकी गर्दन दबोचने की कोशिश की।
लेकिन शोर मचाने पर वो भाग गया। वन विभाग का कहना है कि ड्रोन में भेड़ियों की तस्वीरें कैद हैं। इसके रूट के हिसाब से अब उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ड्रोन चला के डिटेक्ट भी हुआ है कि ये जो एक टापू आप लोगों को कई दिनों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं पता है, टापू पे डिटेक्ट हुआ है, वहीं पे ऑपरेशन चलाया जाएगा। तो क्या सिंगल डिटेक्ट हुआ था या दोनों ट्रेस हुए थे? दोनों ट्रेस हुए थे। तो में भी पॉसिबिलिटी है कि आज या कल में हमारे डीएफओ सर बहुत जी जान से पूरी टीम लगी हुई है, सीसीएफ मैडम, सीएफ सर कंटिन्यू रात में भी गश्त कर रहे थे, तो सारे लोग लगे हुए हैं, आज या कल में पकड़ा जाएगा। पिछले 48 दिनों में बहराइच और इसके आसपास के गांवों में भेड़ियों ने आतंक बचा रखा है। भेड़ियों का जो झुंड कैमरे में कैद हुआ, उसमें 6 भेड़िए साफ दिखाई दे रहे हैं। इनमें से 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन बाकी बचे 2 भेड़िए अभी भी वन विभाग की पकड़ से बाहर है। लाख कोशिशों के बावजूद इन भेड़ियों का सुराग नहीं मिल पा रहा है। हम लोग तो कहा कुछ नहीं गया है, पापा की ड्यूटी लगी है। पापा की ड्यूटी लगी है तो पापा को दरवाजे पे बैठा देते हैं, वो रात में वहाँ दरवाजा देखते हैं, घर देखते हैं। बाकी हम 2 भाई कंटिन्यू मोटरसाइकिल से चलते हैं, पैदल भी चलते हैं, लोगों को जगाते रहते हैं कि हाँ सब लोग सुरक्षित रहिए और जगते रहिए, क्योंकि लोगों से यही कहते हैं कि एक गार्जियन जरूर जगे, बाकी लोग सो जाएं। एक लोग सो जाएं तो एक लोग जगें, बाकी लोग सो जाएं, बाकी लोग जगें तो एक लोग वो सो जाएं। तमाम कहा गया था लाइटें वगैरह लगेंगी यहाँ, तो बल्ब वगैरह हम सब लग गया है टोटल जी। बहराइच के गांवों में अब तक भेड़ियों के हमले के 35 मामले सामने आ चुके हैं। गांव के लोग अब उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब बाकी बचे 2 भेड़िए भी वन विभाग के शिकंजे में फंस जाएंगे। बहराइच से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बहराइच में भेड़ियों की तलाश दिन रात जारी है। रात के अंधेरे में इन भेड़ियों को तलाशने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बारे में ज्यादा जानकारी हासिल की है हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने। दिन हो या रात हो, लगातार ऑपरेशन भेड़िया जारी है और एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जा सके, जिसके लिए हम इस वक्त पहुंचे हैं उस टापू के पास जहां से पहले के 4 भेड़िए पकड़े गए, उनका रेस्क्यू किया गया। पीछे मेरे टापू है और ऊपर आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर ड्रोन से कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। काफी घना ये इलाका है और काफी आगे बारिश और बाढ़ की वजह से पानी जमा हुआ है, शायद आसानी से अंदर जाना काफी मुश्किल है। इस वजह से कहां पर आखिर छुपे हुए हैं वो आदमखोर भेड़िए, उनको ट्रैक करने के लिए इस तरह के ड्रोन्स की सहायता ली जा रही है, जिससे उनकी एक प्रॉपर इमेज और सबसे बड़ी बात है लोकेशन वो ट्रेस हो पाए, वो ट्रैक हो पाए, जिससे वन विभाग की टीम फिर उस जगह पर पहुंचे जहां पर वो भेड़िए छिपे हुए हैं। यहां से आप मानिए कि अगर 4 भेड़िए पकड़े गए हैं तो ये पूरे चांसेस हैं कि उनका जो हैबिचुअल जगह है रहने की वो यही हो सकती है और किसी भी झाड़ी के पीछे किसी भी जगह पर ये भेड़िए छिपे हो सकते हैं और रात के अंधेरे का इंतजार करते हुए अपने अगले शिकार की ओर कभी भी अग्रसर भी दिखाई पड़ सकते हैं। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच। पीएम मोदी ने आज पैरालंपिक में पदक विजेताओं से फोन पर बात की और उन्हें जीत की बधाइयां दी। जिन एथलीट से पीएम ने बात की उनमें मोना अग्रवाल, प्रीति पाल, मनीष नरवाल और रुबीना फ्रांसिस शामिल थे। पीएम ने इन खिलाड़ियों से कहा कि उन्होंने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ाया है। एक प्रतियोगिता में भाग लेने की वजह से शूटर अवनी लेखरा इस बातचीत में शामिल नहीं हो सकी। पीएम ने अवनी को भी अन्य प्रतियोगिताओं में सफलता की कामना की है। त्योहारों का मौसम आ गया है और जल्द ही महाराष्ट्र सहित देश भर में हर तरफ गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई देने वाली है, क्योंकि गणेशोत्सव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जगह जगह गणेशोत्सव की तैयारियां भी चल रही है, प्रतिमाओं का निर्माण हो रहा है और बस 6 दिन बाद वह दिन आने वाला है जब आएंगे गणपति और घर घर में विराजेंगे गणपति। गणपति उत्सव के पावन अवसर पर भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए, उनकी पूजा आराधना के लिए कैसे उनकी स्थापना करें, पूजा की क्या विधि है, ये सब जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
आ रहे हैं गणपति, मंगल मूर्ति, दुख हरता। गजानन अब पधारने ही वाले हैं और घर घर में विराजने वाले हैं। हर आम और खास के घर से लेकर बड़े बड़े पंडालों तक में गणपति की पूजा होगी। हर ओर गणपति बप्पा मोरया की गूंज होगी। पूरे देश में गणेशोत्सव का शानदार उत्साह नजर आएगा, क्योंकि करीब साल भर प्रतीक्षा के बाद वो शुभ दिन आ रहा है जब देश भर में गणेशोत्सव का शुभारंभ होगा और 10 दिनों तक धूमधाम से गणेश जी की पूजा होगी, क्योंकि इस पर्व की महिमा अपरंपार है। भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। गणेशोत्सव की शुरुआत गणेश चतुर्थी के दिन से होती है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहा जाता है। माना जाता है कि इसी दिन गणेश जी प्रकट हुए थे। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्थी तक 10 दिन तक गणेशोत्सव मनाया जाता है। माना जाता है कि इस अवधि में गणेश जी धरती पर निवास करते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस बार ये पर्व 7 सितंबर से आरंभ हो रहा है और 17 सितंबर तक चलेगा। आपको बता दें कि पिछले साल 2023 में गणेशोत्सव 19 सितंबर से शुरू हुआ था। लिहाजा इस बार गणपति उत्सव इस मायने में खास है कि इस बार गणपति उत्सव पिछले साल की तुलना में पहले शुरू हो रहा है। दरअसल हर साल भक्त और श्रद्धालु बड़े उत्साह के साथ गणेशोत्सव मनाते हैं और गणपति से प्रार्थना करते हैं कि अगले बरस वो जल्दी धरती पर आकर उनके जीवन में खुशियां भर दें। तो ऐसा लगता है कि गणपति ने इस बार भक्तों की प्रार्थना सुन ली है और वे जल्दी पधार रहे हैं। तो पूरे 10 दिनों तक भगवान गणेश की आराधना विधि विधान से कीजिए, ताकि मंगल मूर्ति प्रसन्न हो और सबका कल्याण करें। इसके लिए अब आपको बता देते हैं कि गणपति की स्थापना और पूजा के विधि विधान। गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना दोपहर में करें। कलश भी स्थापित करें। लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर मूर्ति की स्थापना करें। घर के उत्तर या पूर्वोत्तर हिस्से में गणेश जी की मूर्ति या प्रतिमा रखें और दक्षिण पूर्व में दीप जलाएं। मूर्ति की पूर्व दिशा में कलश रखें। मूर्ति के दाएं बाएं रिद्धि सिद्धि भी स्थापित करें और साथ में एक एक सुपारी रखें। दिन भर जलीय आहार ग्रहण करें या केवल फलाहार करें। शाम को गणेश जी की पूजा करें। घी का दीपक जलाएं। गणपति को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। साथ ही धूप भी अर्पित करें। गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। भगवान गणेश को पीले फूलों की माला अर्पित करें। उनको मिठाई, पीली मिठाई का भोग लगाएं और उसके बाद भगवान गणेश के बहुत सारे मंत्र हैं। किसी भी मंत्र का जप आपको करना चाहिए। अब आप भगवान गणेश की स्थापना 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन या 9 दिन के लिए कर सकते हैं। तो जितने दिन भी स्थापना करेंगे उतने दिन सुबह शाम दोनों समय उनकी पूजा होगी और अनंत चतुर्दशी के दिन उनकी मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। अगर आपने 9 दिन के लिए स्थापित किया है तो 3 दिन के लिए किया है या 5 दिन के लिए किया है तो 5 दिन बाद, 3 दिन बाद भी उनकी मूर्ति का विसर्जन होगा। खास बात ये भी है कि इस बार गणेश उत्सव के पहले ही दिन यानी गणेश चतुर्थी की तिथि के शुभ अवसर पर 1-2 नहीं बल्कि कई दिव्य योग बन रहे हैं। जानकारों के अनुसार इस बार गणेश चतुर्थी के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, तो साथ ही रवि योग, दुर्लभ ब्रह्म योग और इंद्र योग भी बनेंगे। ज्योतिषियों के अनुसार गणेश चतुर्थी पर भद्रावास का शुभ संयोग भी बन रहा है। इस दौरान भद्रा पाताल लोक में रहेंगी, जिससे धरती पर सभी जीवों का कल्याण होगा। इस दिन सूर्य और बुध सिंह राशि में होंगे, जिससे बुधातीय राजयोग भी बनेगा। साथ ही इस तिथि पर चित्रा और स्वाति नक्षत्रों का योग बन रहा है। कुल मिलाकर एक साथ इतने सारे शुभ संयोगों के कारण इस बार गणेश चतुर्थी का पर्व बेहद मंगलकारी होने वाला है। वैसे तो हर शुभ काम से पहले गणपति की उपासना की परंपरा है, लेकिन गणेशोत्सव का पर्व तो गणपति जी को ही समर्पित है, क्योंकि भगवान गणेश सौभाग्य, समृद्धि और ज्ञान के देवता माने जाते हैं और माना जाता है कि गणपति की पूजा से सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। तो भक्त बप्पा को प्रसन्न करने का हर जतन करते हैं। घरों और पंडालों में उनकी मूर्ति स्थापित कर पूरे भक्ति भाव से पूजा की जाती है। तो आप भी इस बार गणेशोत्सव के पावन अवसर पर गजानन को प्रसन्न करने में कोई कसर मत छोड़िएगा, क्योंकि उनकी कृपा होगी तो जीवन में कोई विघ्न बाधा नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
इस बार कश्मीर में भी गणपति बप्पा मोरिया की गूंज सुनाई देगी। कश्मीर में इस बार 3 शहरों में गणेशोत्सव की तैयारियां चल रही है। पुणे के गणपति मंडल की मदद से कश्मीर में अलग अलग जगहों पर गणेशोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। दिव्य शंखनाद, भजन कीर्तन और ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच पुणे से गणपति की भव्य सवारी कश्मीर के लिए निकल रही है, क्योंकि कश्मीर में इस बार जोर शोर से गणेशोत्सव मनाने की तैयारी हो रही है। पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ पुणे से गणपति की प्रतिमाएं कश्मीर भेजी जा रही हैं, ताकि वहां भी बड़े उल्लास के साथ गणेशोत्सव मनाया जा सके। देखिए, गणपति जब से हमने ये इनिशिएटिव लिया है, पीपल आर रियली डेस्परेट एंड वेटिंग, वो सब लोग वेट कर रहे हैं हमारे लिए। तो हम लोग यहाँ से गणपति लेके जाएंगे और उनकी स्थापना हम इस साल से विश्व अनंतनाग से स्टार्ट कर रहे हैं। और वो 5 दिन का हमने प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें 5वें दिन एक हवन हमने कंडक्ट किया हुआ है जो प्रसाद के साथ में रहेगा, और 4 बजे के करीब हम गणपति विसर्जन के लिए निकलेंगे। पिछले साल श्रीनगर में गणेशोत्सव मनाया गया था। इस बार कुपवाड़ा और अनंतनाग भी इस कड़ी में जुड़ गए हैं, जहां इस पर्व के आयोजन का उत्साह दिखेगा, क्योंकि वहां कश्मीरी पंडितों की अच्छी तादाद है। इस तरह अब उत्तरी, मध्य और दक्षिणी कश्मीर में गणपति उत्सव की धूम दिखेगी। इसके लिए आयोजकों को पुणे के गणपति मंडलों का सहयोग मिल रहा है। बोलते हम तो सिर्फ थोड़े हेल्प कर रहे पूना से, इन सब जो कश्मीरी हमारे दोस्त है, पंडित है, उनको हेल्प कर रहे हैं कि ये उत्सव और बड़ा हो और अगले साल 3 के 5 जगह हो। यही मैं गणपति के चरणी प्रार्थना करता हूँ, और इस साल बहुत अच्छी तरीके से ये गणेश उत्सव वहाँ सेलिब्रेट होगा। जम्मू कश्मीर में अमन चैन लौटने और माहौल बदलने पर लंबे समय बाद 2022 में कश्मीर में गणेशोत्सव मनाने की शुरुआत की गई थी। हालांकि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के बाद से वहां जन्माष्टमी और दशहरे जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन पहले ही शुरू हो चुके हैं। लेकिन माना जा रहा है कि घाटी में अब सद्भाव का बेहतर वातावरण बना है, जो आगे भी कायम रहेगा और धार्मिक सामाजिक उत्सवों की परंपरा आगे बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।